नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा खास कार्यक्रम मुलाकात खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है दिनेश ठेठ से। वर्तमान में आप आरएलपी युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री हो। आरएलपी के संगठनात्मक स्वरूप व राजस्थान में आरएलपी के बढ़ते प्रभाव से संबंधित कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आइए बात करते हैं दिनेश ठेठ से। मतलब जनता जाग चुकी है। आज बच्चा हर 36 कौम के आदमी ये बोल रहे हैं हम हनुमान जी बेनीवाल को सीएम देखना चाह रहे हैं। मैं दिनेश जी पिछले अगर मैं 6 महीने को देखूं या 1 साल को देखूं, आरएलपी बड़े मेले में या भी आप सांगली का मेला का जिक्र किया, जिले की बात ये अगर मैं आपको ये तेजा मेला बहुत फेमस हुआ था, ये जो आपका जहाँ पर चौटाला परिवार, हाँ वहां भी हुआ था, वहां पर भी पूरी सियासत या सीकर की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि कभी सीकर में रोड का संग्राम नहीं देखा मैंने आरएलपी का। मैं जहां कवरेज कर रहा हूं, जहां जिस क्षेत्र में मैं भी संबंध रखता हूं, आरएलपी का मैंने कभी किसानों के लिए, कभी दलित पिछड़े वर्ग के लिए, कभी महिलाओं के लिए संघर्ष जो सड़क का होता है, जो आरएलपी की एक विशेष पहचान है, जैसे नागौर जोधपुर उठा लीजिए, कई अभी वो जालोर वाले प्रकरण को भी लीजिए, वहां पर आरएलपी का एक एग्रेसिव रोल था, लेकिन सीकर में ऐसा नजर नहीं है। सीकर में इसलिए नजर नहीं है, जो हमारे 3 एमएलए लड़े थे, 1 लाख वोट लिए थे ना, वो एमएलए हमको छोड़ के चुनाव लड़के मौका पर लेके हमारी कौम के वोट, सारी हमारी पार्टी के वोट लेके जाके छुप के दूसरी पार्टियों की गोद में बैठ गए। अच्छा, जिस पर आपने भरोसा किया उन लोगों ने हमको धोखा दिया। तो आप स्वीकार करते हो सीकर में अभी आरएलपी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए यही है हमारे लड़ाई की। इस बार दूसरी आदमी को पार्टी की टिकट देगी, जो पार्टी के लिए जनाधार धरातल लेवल पे अब वर्तमान में काम कर रहा है, उन्हीं पार्टी विश्वास करेगी, क्योंकि वही छोड़ के नहीं जाएगा। बाकी तो छोड़ के पहले गए वो सिस्टम हो जाता है। चलो पार्टी ने क्लियर किया है कि जो मेहनत करेगा वही लड़ेगा, मेहनत करेगा वही लड़ेगा। चलो हम राजनीति से एक थोड़ा क्या है, आरएलपी अभी एक किसान की जो बात बता रही, किसान का बेटा ही सीएम बनेगा, लेकिन एक चीज आती है कि मैं आपने क्या राजनीति पर्सन हो, ज्यादा जानते होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ना चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी भी जाट सीएम नहीं है, जबकि जाट इस राजस्थान की राजनीति में एक अपना महत्व रखती है। क्या देखते हो इस पूरे को, आरएलपी जाट सीएम बनाएंगे? देखो हम तो कोशिश पूरी कर रहे हैं। आरएलपी सुप्रीमो भाई साहब खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में, बाकी पे हम दाव नहीं खेलेंगे। 23 में हम अपने खुद के पेश पे चुनाव लड़ेंगे। बाकी 40 एमएलए भी जाट लोबी के बने हुए हैं, हम भी मानते हैं इस चीज को, लेकिन 40 में से 4 भी क्यों नहीं बोल रहे कि जाट मुख्यमंत्री बने। आधे कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं, आधे बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, कोई सचिन पायलट के पीछे, कोई गहलोत के पीछे। बात करने वाला एक इंसान है हनुमान जी बेनीवाल। दिव्या मदेरणा ने एक बड़ा आरोप लगाया, बोलती है कि भाई आप जाटों की तो बात करते हो, लेकिन आप जाटों को परास्त करने में भी आरएलपी पता नहीं कितने जाट एमएलए को आरएलपी ने परास्त कर दिया, मतलब हरा दिया, कांग्रेस के, बीजेपी के। तो कहने का मतलब ये कि ये एमएलए को हराने का काम कर रही है, जिताने का काम थोड़ी कर रही है। दिव्या मदेरणा सुबह बयान देती है, टूटी हुई टाट वो खाट और झुका हुआ जाट मंजूर नहीं है, और शाम के मैं देखता हूँ उसी आज तक के चैनल पे आके ये बोलती है गहलोत जी एवरीथिंग सही है। मुझे दम नहीं लगा दिव्या मदेरणा कुछ हमारी जाट की कुछ पैरवी कर रही, नहीं लगा। नहीं, वो आप पर आरोप लगा रही है कि भाई एक तरफ तो आप जाट सीएम की बात कर रहे हो, दूसरी बात वो ये कहती है कि आप बीजेपी को फायदा देते हो। अरे भाई साहब, हम जाट को नहीं लगा रहे हैं, हमारी पार्टी से 3 एमएलए, एक है मात्र जाट और 2 है शेड्यूल कास्ट के एमएलए, और हम जो 8-9 सीटों पे 2 नंबर पे रहे थे, उनमें आप इतिहास उठा के देखो ना, हमारे वोट परसेंटेजिंग देखो, हमारी हर कास्ट से चुनाव लड़ा था हमारी पार्टी ने, गुजरे भी लड़े थे, राजपूत पे जाट रहे थे, तो वोटिंग परसेंट हम तो 36 कौम को साथ लेके चल रहे हैं। नारा एक आरोप तो आप पर ये लगता है कि आप अपनी लॉबिंग में सबसे ज्यादा जाट है। तो हम लॉबिंग में अगर हम सबसे ज्यादा करते हैं, मान लो नरेश जाट के लिए हमने किया, एक फौज के जवान के लिए कितना संघर्ष करके भाई साहब वहां जोधपुर बैठे रहे 3 दिन से, उनकी न्याय लेके आए, दिल्ली तक सरकार को झुकाया। उसके बाद में यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पूरा का पूरा जो मटकी कांड बाजार के अंदर, तो वो तो जाट नहीं था ना, हम तो उसी के साथ थे। हमारे तो जो दुख दर्द में होगा उनके साथ रहेंगे, हमने तो यही सिस्टम अपना रखा। चलो हम आपके जिस क्षेत्र से आपका दातारामगढ़ की बात कर रहे हैं, सरकार विकास के तो बहुत दावा कर रही है, दातारामगढ़ के विकास को कैसे? देखो यहाँ दावा कुछ नहीं है। पीएमजीएसवाई की रोडें आती है, उनका पिता विधायक जी काट जाते हैं, और सांसद जी को कोई पूछता नहीं है यहाँ पे।
और कांग्रेस वाले जो भी आते हैं उनकी पोस्टें कर देते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, विकास कर दिया। 6 महीने से ज्यादा इनकी बनाई हुई सड़कें नहीं चल रही है। आप ज्यादा दूर मत जाओ, दूधवा से रोनाना सड़क बनी 6 महीने पहले बनी, आज उसके अंदर जाके देखो इतने थे खड्डे पड़े एक फीट के। कहाँ विकास नजर आ रहा है? हमको तो कहीं नहीं आ रहा है। टोटल बिका हुआ ख्याल है, पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ फेलियर हो चुका है। विधायक जी कुछ नहीं कर रहे, ठेकेदार पूरे स्वतंत्र आवारा की तरह खुले घूम रहे हैं। नहीं, जैसे आपके क्षेत्र में नगर पालिका बन जाना, आपके सीओ ऑफिस बन जाना, आपके यहाँ पर कॉलेज आ जाना, गवर्नमेंट कॉलेज आ जाना, बताया जा रहा है कि भाई सड़कों का जाल बिछा। भाई अच्छे अच्छे काम की हम भी प्रशंसा करेंगे, जो आप बताए ऑफिस है बढ़िया बात है, क्योंकि जनता बढ़ गई है। दातारामगढ़ ऐसे बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से अगर घूमने अगर निकल जाएंगे ना पूरे दातारामगढ़ में, तो सुबह से शाम तक पूरा राउंड नहीं लगेगा। इतना बड़ा दातारामगढ़, इसमें 4 तो पुलिस स्टेशन हो गए, पुलिस थाने भी 4 लगा दिए। अभी जीन माता हो रहा है, जीन माता हो रहा है, लेकिन अब जीन माता में भी आप देख लो मेला चल रहा है, अभी वर्तमान में मेला चल रहा है। आप गए या नहीं? मैं गया था, मैं कवरेज। लेकिन वहां पर भी एक नारा तो ये लगता है शराबबंदी होनी चाहिए, बकरे नहीं कटने चाहिए। आज देखो ना उन जगहों में क्या हो रहा है, सबके सामने। आप क्या हो रहा है बताइए ना, आपको देख सबके सामने है ना, वो देखो वहां जाके मौका पे पड़ता है, सब शराब माफिया खुले घूम रहे हैं, शराब माफिया खुले दारू बेच रहे हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, वहाँ के एडिशनल एसपी, तमाम और वहाँ का प्रशासन से मेरा पहला सवाल ये रहा कि आप शराब पर पाबंदी है, आपको जो होता है, जो पशु बलि होती है उस पर पाबंदी है। उन्होंने तो दावा किया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं है, पाबंदी है हमारी। पाबंदी नाम की है ना, आप देखो धरातल पे मीडिया हो, स्वतंत्र हो जाके चेक करो, हमने तो देखा है। आज मैं परसों सीकर से आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रोड का काम चल रहा है, कोई सेफ्टी नहीं है, पीडब्ल्यूडी सो रही है, रोडें सारी टूटी पड़ी है। अभी दाताराम का मेला चल रहा है, चालू हो गए एक उससे एक से, लेकिन अभी तक वहाँ की रोडे का पेच वर्क का काम पूरा नहीं किया। लोगों ने पहले मेला स्टार्ट हो गया, सो रहे थे क्या अधिकारी? सस्पेंड एक को क्यों नहीं करते? एक को जब तक बकरी का बला नहीं बढ़ते कुछ नहीं। मैं उसी मूल प्रश्न पर आऊंगा। मैं ये जा रहा हूँ कि जब प्रशासन है, मैं जिला प्रशासन की बात कर रहा हूँ, आपका जिले का एसपी आ जाता है, आपको जिला कलेक्टर आ जाता है, वो दावा करता है कि भाई पशु बलि नहीं होगी, शराब बिक्री नहीं होगी। उसके बावजूद यहाँ का लोकल प्रशासन, एसडीएम है, तहसीलदार है, तमाम की बात कर रहा हूँ मैं। एसडीएम तहसीलदार तो कठपुतली है, जिला कलेक्टर और एसपी की सर। वो खाटू में देखा नहीं क्या आपने? खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग ही तो कर रहे थे ना, खाटू में देखा नहीं क्या? खाटू में मंदिर कमेटी का पूरा दोस्त था, सारा का सारा फेलियर सिस्टम मंदिर कमेटी का था। और बकरी का वाला किसको बनाया? एसडीएम, डिप्टी, थानादार और तहसीलदार। उस टाइम हमने खूब विरोध किया था उस चीज का। मैं डेली बिल्कुल उठा के देखा, डेली विरोध देखा भाई। इन अधिकारियों की बजाय अब एसपी कलेक्टर को ऐसे बर्खास्त, एक को भी नहीं किया। भाई साहब ने भी बयान दिया था भाई यहाँ सिक्किम में जांच होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। कांग्रेस वालों ने आए लड़की 4 दिन की, कैसे शांत हुए, क्या हुए? बड़ी बड़ी बातें करने वाले कुछ छुप के मिल गए। एक विधायक धरना दे के बैठ नहीं सकता। जब इतना बड़ा हादसा हुआ, 3 लोग खत्म हो गए वहां पे, फिर भी इतना बड़ा मतलब अधिकारियों छोटे वालों पे सस्पेंड करके राजधानी में 6 तो बहाल होके आ गया तहसीलदार। तो मंदिर कमेटी इतनी पावरफुल हो गई क्या कि पूरी सत्ता को, यहाँ के एमएलए को, सबको, आप लोग जैसे आरएलपी का सुप्रीमो अगर कोई बयान देता है, उस बयान पर भी काम नहीं कर रही है या उसके ध्यान नहीं रख रही, इतनी पावरफुल है मंदिर कमेटी। तो पावरफुल है ही, गलों तक पूरे हाथ है उनके। तो ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? उनके मंत्री आ गए यहाँ पे, आप देखो ना, खचरेवास बयान दे रहा है वहां से, राजेंद्र गुड्डा बयान दे रहा है। बयान ही नहीं, राजेंद्र गुड्डा तो मौके पे आ गया। ये देखो ना कितनी बड़ी बात है। ये जो मंदिर कमेटी का इनसे क्या संबंध? मंदिर कमेटी उनका समाज की है। समाज बोले तो इसकी दोनों प्रताप सिंह खचरियावास और उनके समाज की मंदिर। जाति के आधार पर सपोर्ट मिला, जाति के आधार पर ही मिला है। तो वीरेंद्र जी जब बात करे वहां पे, एमएलए साहब ने बात की, तो वहां जातिगत आरोप लगा दिया भाई ये तो मंदिर कमेटी के खिलाफ हो गए। अधिकारियों की 4 की बलि बना दी, 3 लोग खत्म हो गए। क्या हुआ उनका बताओ? कुछ मिला उनको अब तक? आप लोगों ने भी कभी सवाल किया क्या अधिकारियों से, कलेक्टर से, एसपी से? मैं कहता हूँ पीड़ित परिवार की माँ जो मरी थी, उस बेटी का उस टाइम तो हमने सब किया, लेकिन उनको मदद पहुंची नहीं पहुंची अभी तक पता नहीं किसी को। प्रशासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सारा आके मिल के काम चल रहा है। छोटे वाले अधिकारियों को काट दिया और कुछ नहीं, वही माता जी के अंदर चल रहा है। जब पेच वर्क कलेक्टर एसपी उठ के तो आता नहीं है हेलीकॉप्टर से, वो चल के आता है। रोडें टूटी पड़ी है, दिखती नहीं उनको। आप बात कर रहे हो कलेक्टर एसपी अगर एक्टिव होता तो सब कुछ सही होता। सारा जंगल राज, पूरा जंगल राज है गहलोत के राज में। अधिकारी मस्ती से चल रहे हैं, कोई कुछ इनको बोलने वाला नहीं। खासकर दातारामगढ़ तो पूरा फेलियर साबित है। दातारामगढ़ पूरी तरह से फेलियर। एक मैं युवा राजनीति की बात करता हूँ। मैं देखता हूँ आरएलपी में एक युवा राजनीति नजर आती है, एक युवाओं को मौका मिला है।
क्या इस बात में सच्चाई है कि और पार्टियों के मुकाबले आरएलपी में यूथ को ज्यादा प्रमोट किया जाता है? बिल्कुल, आरएलपी ने तो इतने युवा नेता पैदा कर दिए, तैयार कर दिए कि इन लोगों की दुकानें आने वाले 23 या 28 तक तो क्लियर मान के चलो आप, 28 में तो इधर भी आरएलपी की सरकार है, क्योंकि युवा बढ़ते जा रहे हैं, एज घटते जा रहे हैं, तो परिवर्तन तो होना राजस्थान में तय है। युवा, आरएलपी के युवा तो कहते हैं कि प्रशासन को है डरा कर काम कर लेते हैं। डरा कर काम क्यों करेंगे? जब चोरी बड़ा कर रहे हैं तो वो डरेंगे ही। जब अगर लीगल काम नहीं कर रहे तो चोरी बड़ा कर रहे हैं, हर जगह डर रहे हैं। डरने का मतलब है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की देवी और कुलदेवी बन के बैठे हैं, तो वो डरेंगे, डरा के काम करेंगे, उनको भ्रष्टाचार रुकाएंगे। मैंने खुद ने रुकाया दातारामगढ़ में, रोड में एक दो पकड़ा है, बाकायदा अधिकारी रोने लग जाते हैं कि हम आपकी कास्ट की हैं, वो है ठीक है। अच्छा, ये अपराध के बाद में फिर कास्ट का भी हवाला दिया जाता है? जो अपराधी बन जाता है, मतलब पूरा बन जाता है, वो देखा है राजस्थान में जातिगत बांट दिया, गहलोत जी ने बांट दिया कि मैं अकेला माड़ी को मुख्यमंत्री बनूंगा, पायलट जी बोलते हैं हम सीएम बनेंगे, राजपूत अलग ही करते हैं, जाट अलग करने लगे। वापस में आपको में ऐसा लगता है कि एक यूथ का जो एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि एक स्वच्छ राजनीति हो और राजनीति विकास की हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर दातारामगढ़ की या सीकर की, ओलवर क्योंकि क्षेत्र आपका है, जैसे ओलवर आप यूथ को प्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि ज्यादा से आरएलपी की तरफ जोड़ने के लिए यूथ को या आम वोटर को जोड़ने के लिए कोई रोड मैप है आप लोगों का या कोई प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल रोड मैप है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम सक्रिय आप लोगों को नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज भी आम जनता थाने तहसील आने से डरती है। बिजली वाला VCR भर जाता है, कोई नहीं बोलता, पूरे जमा कराने, मैंने मेरे आंखों से देखा, पूरे जमा कराने आ जाते हैं, जबकि ऐसी ऑफिस में वहां भी उनको छोड़ दी जाती है और होती है। नेताओं के सारे माफ होते हैं, लेकिन गरीबों की कोई मदद करने वाला नहीं होता। वो जरिया है, वोट ले लेते हैं। जब तक ये परिवर्तन आरएलपी लाएगी कि अंतिम आप 100 रुपये बेटा आदमी भी शान से थाने में जाएगा और वहां पे इज्जत होगी उनकी। अच्छा, दातारामगढ़ में तो कम्युनिस्टों का भी प्रभाव माना जाता है। क्या लगता है कि ये कम्युनिस्ट, कांग्रेस, बीजेपी और चौथा फिर आरएलपी? देखो, कम्युनिस्टों का प्रभाव है, मानते, हम भी मानते हैं। अमराराम जी यहाँ चुनाव लड़ते हैं और बढ़िया 45,000 के लमसम पिछले चुनाव में उन्होंने वोट दिया। लेकिन जब बीजेपी का राज था तो बहुत बड़ा किसान आंदोलन किया, लास्ट में किसानों को ठगा हुआ महसूस करके चुप करा दिया, बैठ गया। लेकिन जब गहलोत की मीटिंग में राहुल गांधी ने ये बोला 1, 2, 3, 10 दिन में आपका कर्जा माफ हो जाएगा, कहाँ है अमराराम जी? बताओ ना। हम ढूंढ रहे हैं अमराराम जी को टोर्च लेके कि कहाँ वो बोले कांग्रेस के खिलाफ धरना थे। एक किसान का 1 रुपया माफ नहीं हुआ। बड़ी बड़ी आंकड़े मांगने वाले मौका पड़ते हैं, बीजेपी के दुश्मन है, ओरिजिनल कांग्रेस से मिले हुए, हमारा तो सीधा हो। मतलब माकपा है जो बिल्कुल कांग्रेस की बी टीम है। अगर वो हमको बीजेपी की बी टीम बताती है तो माकपा कांग्रेस की बी टीम है। अच्छा, वो कांग्रेस का एजेंडा देख लो ना। 4 साल में किसान आंदोलन के नाम पे किसानों को 10 दिन में संपूर्ण कर्जे की मांग के वो करके गया था राहुल गांधी। किया क्या किसी को? पूरे सीकर भी बंद करवाया था, मैं देखा कि आपके नेतृत्व में सीकर बंद हुआ है पिछले साल, पिछले कार्यकाल में। नहीं, अभी आरएलपी का शायद अभी ये जो मंदिर कमेटी, मंदिर कमेटी में आरएलपी ने तो सहयोग किया था। तेजा सेना जो संगठन है जाट समाज में, उन्होंने बंद किया था, हमने उनका सपोर्ट किया था, क्योंकि इसमें 3 अधिकारी जाट थे। तेजा सेना ने तब जाट समाज में वो करवाया था। मीणा भी साथ थे, राजेश जी मीणा SDO थे आएंगे, तो उन लोगों ने सबने करवाया। तो हम भी उनमें साथ थे कि गलत किया इन लोगों के साथ, कलेक्टर SP को बर्खास्त करना चाहिए। हमने मांग की थी पुरजोर तरीके से। आरएलपी वाले ही सबसे ज्यादा वहां थे। राजाराम मिल का भी बयान आया था कि भाई जब सब कुछ है तो जाट CM बनना चाहिए। राजाराम जी बयान देते तो इतने बूढ़े हो गए, अब तक देते बयान? कब दिए? अब जाके बुढ़ापे में जाके बयान दे रहे, चलो अब तो भी मान लेते हैं, अच्छा है दे रहे। आज थोड़े देने, उनको तो पता है। 45 साल हनुमान जी 40 साल के हुए तब से भाषण दे रहे हैं, ये चीज बनना चाहिए। 10 साल फिर पूरे राजस्थान की खाक छानी, तब जाके आज ये सब माहौल क्रिएट कर पाए। तो राजाराम जी की तो एज 80 साल हो गई लगभग, कितने उम्र और बची है उनकी, लेकिन फिर भी अगर कौम के लिए बोला ठीक बात है। आज सुभाष मेरिया जो कांग्रेसी नेता है और उपनेता भाजपा के राजेंद्र राठौड़ के बीच में गुफ्तगू की एक तस्वीर सामने आई थी, क्या कहना चाहिए? देखो, हम लोग कहना चाहिए कि तो मौका परस्त है ना, वो कभी इधर कभी उधर, दोनों साइड सेठ है उनका। तो बीजेपी कांग्रेस जब गहलोत और वसुंधरा मिली हुई है तो छोटे वालों की बात करना उचित नहीं। दोनों के बीच में सेटिंग है, बिल्कुल सेटिंग है ना। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा दी नहीं तो MLA दिए थे ना गहलोत की बचाने के लिए। आज देख लो,
कभी किसी को आगे कर देता है गलत, कभी किसी को आगे कर देता है। नागौर वाला क्षेत्र, जोधपुर वाला क्षेत्र, मैं मारवाड़ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, एक वो क्षेत्र जहाँ आरएलपी काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन अगर अपराध की बात करें वहां पर तो असमानता की बात करें तो वहां पर ज्यादा नजर आता है। ये क्या चीज है? वहाँ बिल्कुल नजर आता है, हम भी मानते हैं इस चीज को, असमानता बहुत ज्यादा है। ये तो अब आप बोलोगे कि कौम की बात करते हो, ये कौम, हमारी कौम आने के बाद ही वहाँ लोग बाहर निकलने लगे, डर खत्म किया हम लोगों ने। वहाँ पे जो अपराध की दुनिया थी ना, पूरे थी वहाँ पे, गांव में से नहीं जाने देते थे। सही बात है, क्योंकि सर पे रखे ही जाना पड़ता है। आज भी जालौर में जाओ, कहीं जगह ऐसी होता है, अभी मटकी कांड हुआ, अभी भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन कंधे से कंधे मिला के आज भी चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उस प्रकरण को अगर हम खैर उस प्रकरण को जालौर से सीमित नहीं करते हैं, ऑल ओवर व्यवस्था की तरफ देखते हैं, आज भी देखा जा रहा है कि वहां पर बहुसंख्यक लोग उस पक्ष में कह रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये जो बाहर से जो लोग आए हैं ये राजनीति चमकाने के लिए आए हैं। क्या लगता है कि सच को स्वीकार नहीं हो रहा है या फिर अपनी जातीय वर्चस्व अभी भी वो रखना चाहते हैं? वर्चस्व की सवाल है, वहाँ वर्चस्व उनका कमजोर होता जा रहा है, बोखलाहट है। आप सबको पता है, पढ़े लिखे हैं, हुआ है कुछ काम, जहाँ चाहिए उसमें सब कुछ हुआ। हनुमान जी पैसा पे सिस्टम है, वो बिना सच्चाई कहीं नहीं जाती, जहाँ सच्चाई है वहाँ गई, क्लियर बात है, मानते हैं बात। आगे जाते जाते एक दो सवाल मैं और आपसे लूंगा। दातारामगढ़ में क्या अगर मौका मिले विधानसभा चुनाव लड़ने का तो क्या तैयारियां हैं या फिर? देखो बिल्कुल तैयारी, ग्राउंड लेवल में मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं उन बड़े नेताओं की तरह फेसबुक पे ग्राउंड लेवल पे तैयारी, फेसबुक वाली तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र लगा दिया। नहीं तो फाइनल में ये समझो कि चुनाव लड़ रहे हो, क्योंकि बीजेपी के अंदर 40 एमएलए अभी तैयारी कर रहे हैं, 40 एमएलए कम से कम। बीजेपी में 40 लोग तो एमएलए बन के घूम रहे हैं दातारामगढ़ में बिल्कुल घूम रहे हैं। अब इनमें से किन टिकट मिले, क्या मिले, कोई बागी भी मिल जाए हमको, कोई बड़ा चेहरा, संभावना है सारी। नहीं, आपकी जो टिकट की फाइनल है या टिकट की हमारे, देखो भाई साहब का ही आदेश सर्वमान्य है। अगर वो बोलेंगे यहाँ से चुनाव किसी को लड़ना है या आपको लड़ना है, लड़ाना है, तो हम तैयारी, फुल तैयारी। यूथ मोर्चा के आप प्रदेश मंत्री हो, मेरा सवाल वापस वही आता है कि यूथ आज की सोच को बदल सकता है, यूथ जो है राजनीति की दिशा को बदल सकता है। जब यूथ को अपनी तरफ मोड़ते हो, समझाते हो, उनको आप करते हो, तो क्या लगता है कि यूथ को अब खुला रूप से राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल खुला रूप से आना चाहिए। यूथ ही चेंज करेगी राजस्थान की दशा और दिशा। जब तक यूथ नहीं जागेगी तब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा। आज हर घर की पोजीशन है, देखो मैं बताऊं, हर घर में ये तरीका चल रहा है कि 6 वोट, 2 खुद के और 2 बेटा के, 2 बेटा के। उसमें से ये पोजीशन हो गई, 1 वोट एक साइड है, 5 वोट एक साइड है। जनता इतनी समझदार हो गई, जो नेताजी फिरते हैं ना धोती लगा के वहां, हो सकता है उनका एक ही वोट बढ़ जाए। इतनी जनता जागरूक हो चुकी, युवा सब समझदार है, सब बदलाव चाह रहे हैं, देश में बदलाव, क्योंकि हर आदमी हमको खर। हम भी पंचायत समिति की तैयारी भी कर रहे हैं। अगली विधानसभा के बाद में जो पंचायत समिति चुनाव होगा, आपको दातारामगढ़ में उम्मीदवार मिलेंगे इस बार। थोड़ा संगठन के बारे में तो एक कैडर, तो जो एक चेहरा नजर आता है हनुमान बेनीवाल, एक बड़ा चेहरा नजर आता है, उसके बाद का अगर सेकंड कोई चेहरा देखे तो अभी कोई आपको कैडर जो होता है एक संगठन से जीरो से लेकर ऊपर तक, एक कैडर खड़ा नहीं कर पाया। कैडर खड़ा ही है, हर आदमी आज पूरा उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, सच्चे मन से, जिनके कोई लालसा नहीं है। देखो जो लालसा वाले हैं वो छोड़ के भगेंगे भी, वो तो हर पार्टी में होता है, गद्दार हर जगह मिलते हैं। जिसके लालसा होती है वो छोड़ के जाएगा। हम लोगों ने प्रण ले रखा है, जब तक इनके सपने पूरे नहीं हो जाते हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, चाहे इनको कोई पद मिले या ना मिले। हम जनता की सेवा करने आए, जहाँ रहेंगे वोट जोड़ेंगे, तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आप हमारे साथ में बातचीत में रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।